मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिफल है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारे विचारों में हमारी संपूर्ण जीवन यात्रा का रूप निहित रहता है। सुख दुख, साहस, भय, रोग, स्वास्थ्य, ये सब बाहर की परिस्थितियों से अधिक हमारे मन की मान्यताओं और सोच पर निर्भर करता है। जब मन नकारात्मक सोच से डूब जाता है तो स्वस्थ शरीर भी रोगी लगने लगता है, और जब मन उत्साह से भर जाए तो कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। विचार केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि जीवन को गढ़ने और बिगाड़ने वाली अदृश्य शक्तियां हैं। महाशय स्वेट मार्डन ने अपनी पुस्तक पीस, पावर एंड प्लेंटी में एक अद्भुत दृष्टांत दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि केवल सोच की दिशा बदलने से ही बीमारी और पीड़ा पल भर में समाप्त हो सकती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। उपनिषद कहती हैं, मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है, और विषयों से मुक्त मन ही मुक्ति का मार्ग है। विचार की शक्ति से ही क्या कुछ होता है, इसका एक दृष्टांत महाशय स्वेट मार्डन ने अपनी पुस्तक में दिया है। लिखा है कि एक बूढ़े पादरी का उसमें उसके वास्तविक दांत निकल चुके थे। कृत्रिम दांतों का पूरा जबड़ा उसके मुंह में रहता था। रात का समय होने से पहले वह दांतों को एक गिलास या प्याले में रख देता, प्रातःकाल फिर से अपने मुंह में लगा लेता। एक दिन प्रातः ही पादरी साहब उठे तो पेट में कुछ पीड़ा हुई। स्वभाव के अनुसार उसने प्याले की ओर हाथ बढ़ाया कि दांतों को मुंह में लगा ले, किंतु दांत वहां थे नहीं। पादरी साहब को ध्यान आया कि रात के समय दांतों को मुंह से निकालना भूल गए। वे पेट के अंदर चले गए, उनके कारण ही पेट में पीड़ा होती है। इस विचार के आने पर ही पीड़ा बढ़ने लगी। पादरी साहब चिल्लाने लगे। साथ वाले कमरे से दौड़ती हुई उनकी पत्नी आई और बोली, क्या हुआ? तो पादरी साहब कहराते हुए बोले, रात को मैं दांत निकालने भूल गया, वे चले गए पेट में। अब मेरे आंत को काटे डालते हैं, मैं मरा जाता हूं। पत्नी ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सारी बात सुनकर कहा, यह तो सर्जन का केस है। पादरी साहब को अस्पताल में ले जाओ और वहां जाकर इन साहब का ऑपरेशन कराओ। तभी एम्बुलेंस गाड़ी आई। रोते और चिल्लाते हुए पादरी साहब अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने सारी बात सुनकर कहा, साहब, इतने बड़े दांत गले के अंदर कैसे चले गए? यह तो केवल मनुष्य का गला है, हाथी का गला तो नहीं। पादरी साहब ने कराहते हुए कहा, आप क्या जाने, पीड़ा मुझे हो रही है और आप उपहास कर रहे हैं। जिस तन लागे सो तन जाने, को जाने पीर पराई। डॉक्टरों ने कहा, अच्छा भाई, ऑपरेशन करके देखते हैं।
ऑपरेशन की कोठरी में जाकर पादरी साहब को लिटा दिया। सारे शल्य यंत्र चीर फाड़ के औजार तैयार कर लिए गए। क्लोरोफार्म मंगा लिया गया, किंतु इससे पहले कि उसकी डांट खोली जाती और पादरी साहब को क्लोरोफार्म सुंघाया जाता, अस्पताल का चपरासी दौड़ता हुआ ऑपरेशन के कमरे में आया, बोला, यह तार आया। डॉक्टर ने खोलकर पढ़ा। पादरी साहब की पत्नी ने भेजा था और अपने पति के नाम लिखा था। तुम्हारे दांत बिल्ली उठाकर ले गई थी, चौथे कमरे में मिल गए हैं। तार पढ़कर डॉक्टरों के होठों पर तो हंसी खेलनी ही थी। पादरी भी अपना दर्द भूलकर एकदम उठ बैठा। कहने लगा, जब से मैं इस मेज पर लेटा हूं, पेट की पीड़ा कम होने लगी है और अब तो पीड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखा आपने, न दांत पेट में गए थे, न आंतें कट रही थी तो बस सोच की धार से, जिसे हमने खुद अपने मन में तेज किया था। जैसे ही सत्य सामने आया, वैसे ही पीड़ा हवा में उड़ गई। यही है विचारों की शक्ति। मन यदि भय से भर जाए तो स्वस्थ शरीर भी तो रोगी लगने लगता है, और मन यदि सत्य और साहस और प्रसन्नता से भर जाए तो रोगी भी स्वस्थ महसूस करने लगता है। याद रखिए, जैसा विचार वैसा संसार। अपने मन में डर का बीज मत बोइए, क्योंकि डर का पौधा जहर ही देगा। इसके बजाय विश्वास और सकारात्मक सोच का बीज बोइए और देखिए कैसे आपका जीवन सुख, शक्ति और शांति से भर जाता है। इति ओम शम।